उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज। देहरादून पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। बड़ी कतार में पीएम का वेलकम करते दिखे लोग। पीएम मोदी देहरादून में 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन करते नजर आए। कई देशों के राजदूत, उद्योगपति भी शामिल। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार रखी। फरवरी से नहीं हुआ रेपो रेट में बदलाव। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम फेस के नाम पर अभी भी सस्पेंस कायम। सूत्रों के मुताबिक आज 3 राज्यों में ऑब्जर्वर का ऐलान हो सकता है। 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक संभव। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिली वसुंधरा राजे। 1 घंटे से ज्यादा चली बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठक। योगी कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। मध्य प्रदेश के श्योपुर में सीएम शिवराज ने लाडली बहनों के घर जाकर मुलाकात की। पगड़ी पहनाकर लाडली बहनों ने शिवराज का सम्मान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में श्योर की दोनों सीटों पर मिली हार को लेकर मंथन भी हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, एमपी से बड़ी छत्तीसगढ़ की जीत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव, जीत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री को। चुनाव परिणामों के बाद फिर विदेश चले राहुल गांधी। आज से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की यात्रा। 9 देशों का दौरा करेंगे राहुल। आज से 10 दिसंबर तक मलेशिया में कार्यक्रम। दिल्ली में आज एबीवीपी का राष्ट्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 69वें राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 10 दिसंबर तक चलेगा ये सम्मेलन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में मिली करारी हार के कारणों की समीक्षा करेगी कांग्रेस। दिल्ली में आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर बैठक है। कल राजस्थान के चुनाव परिणामों को लेकर मंथन होगा। आज मिजोरम पीपल्स पार्टी के नेता लाल दुहोमा लेंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। विधानसभा चुनाव में जेडपीएम ने 40 में से 27 सीटों पर लहराया है जीत का परचम। राज्य में मुख्यमंत्री समेत हो सकते हैं 12 मंत्री। फिसलकर गिरे तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर। हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कल देर रात घर में पैर फिसलने पर चोट लगी। हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में केसीआर का इलाज जारी। पीएम मोदी ने दुख जताया, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री। हैदराबाद में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच रेवंत रेड्डी ने संभाला तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पदभार। मंत्रोच्चार के बीच कई धार्मिक प्रक्रियाएं भी पूरी की गई। रेवंत रेड्डी कैबिनेट की पहली बैठक में बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, स्वास्थ्य बीमा के कवरेज को 10 लाख तक बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगी। कल से दोनों गारंटी लागू। तेलंगाना आरटीसी ने जीवन रेड्डी मॉल को सीज किया। मॉल पर करीब 7 करोड़ 23 लाख का बकाया था। बिजली विभाग ने 2.5 करोड़ का बिल बकाया होने पर मॉल की बिजली काट। 17 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का करेंगे शंखनाद। झारखंड से लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। 21 जनवरी को रामगढ़ में पहली रैली। यूपी के बनारस और अम्बेडकर नगर में भी रैली की तैयारी। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज सदन में पेश हुआ। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद आएगा कार्रवाई करने का प्रस्ताव। महुआ पर लोकसभा में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप। बीजेपी ने लोकसभा के अपने सभी सांसदों को जारी किया है व्हिप। आज सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। कहा कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा हो। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कर्मियों को मौत की सजा लेकर चर्चा पर मांग की। जातिगत सर्वे के आंकड़ों की आड़ में जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बुलंद की है अपनी आवाज। सीएम और डिप्टी सीएम पर आबादी और हिस्सेदारी के हिसाब से सवाल उठाए। बिना नाम लिए लालू नीतीश पर निशाना साधा। बलियावी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, नीतीश कुमार के इशारे पर लालू तेजस्वी पर साधा जा रहा है निशाना। बलियावी के जरिए मुस्लिम वोटर्स को साधने की हो रही है कोशिश।
सुखदेव सिंह घोगामेड़ी को उनके पैतृक गांव घोगामेड़ी में अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में लोग उमड़े। हत्यारों को कड़ी सजा देने की मांग। चंद्रबाबू नायडू की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। नायडू पर मुख्यमंत्री रहते 300 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। हाईकोर्ट ने दी थी नायडू को जमानत। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई। सुबह 10 बजे से जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की बहस जारी रहेगी। दिल्ली में पहले से कुछ बेहतर हुई है हवा, लेकिन कुछ इलाकों में अब भी नजर आ रहा है स्मॉग। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने बरामद किए ड्रोन। पंजाब में पुलिस ने बरामद की 5 करोड़ रुपए की कीमत की हेरोइन। तस्करी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को रिमांड लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। आरोपी मोटरसाइकिल पर सवार होकर तस्करी के लिए निकले थे। वाराणसी के देवनाथपुरा में एक साथ 4 लोगों ने किया सुसाइड। गेस्ट हाउस में लगाई फांसी। आंध्र प्रदेश के बताए जा रहे सभी लोग। मृतकों में 3 पुरुष 1 महिला शामिल। गाजियाबाद में शादी समारोह के दौरान वेटर की बुरी तरह से पिटाई हो गई। पिटाई की वजह से वेटर की जान चली गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में कॉलेज छात्रा का अपहरण। परिजनों ने अगवा कर हत्या करने का अंदेशा जताया। बुलेट ट्रेन के टर्मिनल की पहली झलक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शेयर किया वीडियो। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में निर्मित भारत की पहली बुलेट ट्रेन नजर आई। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर काफी तेजी से चल रहा है काम। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 में चलने का अनुमान। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक वास्तुकला की झलक। राम मंदिर पर आतंकी हमले में मारे गए रमेश पांडे के परिवार को भेजा गया निमंत्रण। 5 जुलाई 2005 को आतंकी हमला हुआ। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोधपुर से आया गाय का देसी घी। धार्मिक अनुष्ठान के लिए 600 किलो घी मंगवाया गया। 108 कलश में भरकर आया घी।